लाइन। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम बात करने वाले हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के क्या बेनिफिट्स हैं, कि इसको कैसे यूज़ किया जाता है, प्रेगनेंसी के टाइम इसके देने का क्या पर्पज़ है और इसके क्या क्या रोल्स हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, उसके बारे में हम आज वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हर एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बता दूंगा कि ऑक्सीटोसिन को एज अ ड्रग हम क्यों यूज़ करते हैं और इसका क्या पर्पज़ रहता है हमारी बॉडी में जाके, इसका एक्शन क्या है, और ख़ासकर जब जो लेडी है वो प्रेग्नेंट होती है तो उसमें कौन सा रोल प्ले करता है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बात करने वाले हैं हम ऑक्सीटोसिन की। सबसे पहले मैं आपको बताऊं ऑक्सीटोसिन होता क्या है। ऑक्सीटोसिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है और ये साथ में एक हार्मोन भी है। अगर हम बात करें, इसको न्यूरोपेप्टाइड हार्मोन भी कहा जाता है। और इसको जो नॉर्मली ये बॉडी में प्रेजेंट रहता है और इसकी प्रोडक्शन जो है वो हाइपोथैलेमस करता है, और इसको रिलीज़ करता है जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसका पोस्टीरियर एंड इसको रिलीज़ करता है। इसके बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि सोशल बॉन्डिंग है, रिप्रोडक्शन है, चाइल्ड बर्थ जो है, आफ्टर जो लेडी होती है प्रेग्नेंट होने के बाद जो उसके चाइल्ड होता है, उसके बाद जो उसको ब्रेस्ट फीडिंग दी जाती है, उसमें जो सबसे बेस्ट जो रोल प्ले करता है वो ऑक्सीटोसिन का होता है। ऑक्सीटोसिन जो है ये ब्लड स्ट्रीम में आता है और ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है जब भी किसी पेशेंट की लेबर पेन होती है, जब वो प्रेग्नेंट होती है और उसकी लेबर पेन स्टार्ट होती है, उसमें सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करता है वो ऑक्सीटोसिन है। और आज मैं आपको और एक बेनिफिट बताने वाला हूँ कि ऑक्सीटोसिन को क्यों दिया जाता है लेबर में और इसके क्या फंक्शंस हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं जबकि एक लेडी जो है वो प्रेग्नेंट होने के बाद लेबर में आ जाती है, और तब इसके देने का क्या पर्पज़ है, और इसके साथ जो बहुत सारी बेनिफिट्स हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। हम बात करने वाले हैं इसके बेनिफिट की। तो सबसे पहला बेनिफिट ये है कि जब जो लेडी होती है उसको जो लेबर पेन स्टार्ट होती है, उसमें जो ऑक्सीटोसिन है वो इंक्रीज़ होता है। अगर इंक्रीज़ नहीं होता तो उसको हम मैन्युअली आईवी के साथ या फ्लूइड के साथ मिक्स करते उसको दे देते हैं ऑक्सीटोसिन। इसका सबसे जो बेस्ट जो इसके फंक्शंस हैं वो यूट्राइन मोटिलिटी है। ये कॉज करता है कॉन्ट्रैक्शंस को, जो हमारी मसल्स होती हैं, जो हमारी सर्विक्स की मसल्स होती हैं, यूट्रस की मसल्स होते हैं, और जो सर्विक्स या वेजाना का जो वाइडन होना, ताकि बच्चा जो है वो पास आउट हो जाए, नीचे डिसेंड हो जाए, उसमें सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करता है वो ऑक्सीटोसिन है, जो कि ये वहाँ के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब वहाँ पे जो मसल्स हैं वो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं, वो मीडियल मसल्स होते हैं। तो वो जो मसल्स हैं वो जितने कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, उसके बाद क्या होता है कि उससे एक पुशिंग फोर्स आता है बच्चे को। जब पुशिंग फोर्स आ जाएगा तो वो बच्चा नीचे को डिसेंड होता है। अब बच्चा नीचे डिसेंड हो रहा तो ऑटोमेटिकली जो है वो बच्चा डिलीवर हो जाता है। हाँ जी हाँ, तो ये इसका सबसे जो बेस्ट है, इसका एक फंक्शन है, और इसीलिए मोस्ट ऑफ टाइम जो लेबर पेन में इसको दिया जाता है। नॉर्मली ये प्रेजेंट होता है बॉडी में, प्रोड्यूस करती है हाइपोथैलेमस उसको, बट कभी कभी क्या है कि कुछ जो रीजंस होते हैं, बहुत सारी काजेज़ में ये ऑटोमेटिकली जो है हमें देना पड़ता है, मैन्युअली हमने सेट करके देना पड़ता है पेशेंट्स को। और इसमें जो सबसे बेस्ट है, इसको हम लव हार्मोन भी कहते हैं। हाँ जी, लव हार्मोन कहा जाता है इसको। ये एक बॉन्डिंग करता है, एक बच्चे और माँ के बीच में एक बॉन्डिंग क्रिएट करता है, एक कपल के बीच में बॉन्डिंग क्रिएट करता है। इसका जो बहुत ही अच्छा बेनिफिट है कि जब आफ्टर जो बच्चा होता है, चाइल्ड बर्थ के बाद जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो उससे जो उसका लव एंड अफेक्शन है वो ज़्यादा गहरा हो जाता है। उसके पीछे जो राज है वो इसी ऑक्सीटोसिन का है, जिसको हम लव हार्मोन भी कहते हैं। देखिए, ऑक्सीटोसिन को डिलीवरी के बाद में भी देते हैं, डिलीवरी होने से पहले भी देते हैं और डिलीवरी होने के बाद में देते हैं। अब डिलीवरी होने से पहले क्यों देते हैं? ताकि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो जाए। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगी तो जो बच्चा है, जो फीटस है, वो नीचे को डिसेंड होगा। अब नीचे डिसेंड हो गया, पेल्विस में आ गया, तो वहाँ से वो अपने स्टेशन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट स्टेशन, जीरो स्टेशन, फर्स्ट स्टेशन के अकॉर्डिंग वो वहाँ से आके पास आउट हो जाता है, तो बच्चा डिलीवर हो गया। डिलीवर होने के बाद ऑक्सीटोसिन देने का एक बहुत ही अच्छा एक पर्पज़ ये है, क्योंकि ब्लीडिंग हो जाएगी तो वेसल्स डैमेज हो जाएंगे। वेसल्स डैमेज हो गए तो उससे क्या होगा कि पेशेंट शॉक में चला जाता है। पेशेंट शॉक में गया तो कभी कभी पेशेंट की डेथ भी हो जाएगी, क्योंकि नॉर्मली जब बच्चा डिलीवर होता है उसके बाद जो वेसल्स होते हैं वो रप्चर होते हैं, ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, और उस ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए ऑक्सीटोसिन दे देते हैं। अब ऑक्सीटोसिन ब्लीडिंग कंट्रोल करने का क्या काम है? देखिए, जब ऑक्सीटोसिन दिया जाता है तो उसका काम है कॉन्ट्रैक्शन करना। जब वो मसल कॉन्ट्रैक्शन करता है, कॉन्ट्रैक्शन इतनी रिग्रेसिव हो जाती हैं क्योंकि जो वेसल्स हैं वो बंद हो जाती हैं। अब वेसल्स जो है नेचुरली क्लॉग हो जाती है अंदर से, तो ब्लीडिंग ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाती है। तो ये इसका बहुत ही अच्छा बेनिफिट है कि इसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी देते हैं और आफ्टर चाइल्ड बर्थ भी दिया जाता है। और इसका जो बेस्ट रोल है, जब एक
बच्चा जो है वो अपनी माँ का जो दूध पीता है तो उसके थ्रू जो उनका लव एंड अफेक्शन वाला बॉन्डिंग है वो गहरा हो जाता है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन ऑक्सीटोसिन के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको और सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हर टाइम पे मिल जाएँ। सो थैंक यू।